हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नई कहानी के साथ। एक बार एक गुरुजी का आश्रम था। गुरुजी के आश्रम में ना बहुत सारे शिष्य थे। सभा चल रही थी। उस दिन शिष्य पता नहीं क्यों निराशा के मूड में थे। तो बहुत सारे लोग बोले, गुरुजी हम इतनी समाज सेवा करते हैं, हम इतने तरीके से रहते हैं, सत्संग भी अटेंड करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, हमेशा प्रभु की आराधना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? और लोग तो इतने सुखी रहते हैं, तो हम औरों की तरह सुखी क्यों नहीं रह पाते हैं? कभी कोई बीमारी, कभी कोई समस्या लगी रहती है। गुरुजी बड़े चिंतित हुए। गुरुजी ने कहा, देखो भाई, ऐसा है कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो शिष्य को तकलीफ ना हो तो गुरु को ऐसा काम तो करना चाहिए। लेकिन सारे दुख दूर करने का जो मादा है वो सिर्फ प्रभु के पास है, और मैं गुरु हूँ, प्रभु से आपको मिला सकता हूँ। लेकिन ये भी है कि एक बात, कि आपका दुख जो है थोड़ा कम किया जा सकता है, या आपका दुख बांट लिया जा सकता है। तो कल जब आप आएंगे आश्रम में शाम को, तो अपने सारे दुख जो है कागज़ पर लिख के लाना, क्या क्या समस्याएं हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या करना है। सारे शिष्य खुशी खुशी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब शाम को सभा हुई, तो सारे शिष्य जो हैं आए और अपनी अपनी समस्या कागज़ पर लिख के लाए। गुरुजी ने कहा कि अब ऐसा करो, एक पात्र था बहुत बड़ा, कि सब लोग अपनी समस्याएं इसमें डाल दें। समस्याएं जीवन का हिस्सा है कि आप जीवित हैं, तो समस्याएं आए दिन, अगर आप सांस लेते हैं, जीते हैं, तो कुछ ना कुछ सामना आपको करना पड़ता है। उसको हम समस्या का नाम दे देते हैं, और समस्याएं ही होती हैं अगर हमें वो कष्ट दे रही हैं तो। गुरुजी ने कहा, इसको अच्छी तरह से पात्र को हिला दिया जाए, उसकी पर्चियों को अच्छी तरह से मिला दिया जाए। भाई अच्छी तरह से पर्चियों को मिला दिया गया। अब गुरुजी ने कहा कि एक एक करके बारी बारी आप पर्चियाँ उठाते जाएं। तो उसमें जो समस्या है वो आपकी हो गई, और आपकी जो इतनी बड़ी समस्या है वो दूसरे की हो गई। अब ये आपका लक है कि आपके पास कौन सी समस्या आती है। कोई बात नहीं, लोगों ने तब तक शांति रखी। वो गए, उन्होंने पात्र उठाया, पात्र में हाथ डाला, एक पर्ची निकाली। एक व्यक्ति ने अपनी समस्या लिखी थी कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हर समय हाथ पैरों में दर्द रहता है। जब उसने पर्ची उठाई तो पर्ची निकली कि गुरुजी मेरे हाथ पैर ही नहीं हैं, प्रभु ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। वो आदमी बड़ा अचंभित हुआ, शांत खड़ा रहा। तभी दूसरे व्यक्ति का नंबर आया, वो गया। उसने कहा कि मेरे घर में जो है लगातार कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, मैं घर का जो है किश्त चुकाते चुकाते बहुत समस्या में हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं उसका कैसे उपाय करूँ। लेकिन जब उसने पर्ची निकाली तो उसमें लिखा था, गुरुजी चाहे एक सुंदर सा छोटा सा घर ही हो जाए, मेरा अपना घर हो जाए, मैं कैसे भी किश्त निकालूंगा, लेकिन मेरा खूबसूरत घर बन जाए एक। वो व्यक्ति भी बड़ा हैरान परेशान। एक व्यक्ति गया कि उसको हर समय कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती थी। उसने पर्ची निकाली तो सामने वाले को बहुत कोई भयानक रोग था, वो उसके निदान के लिए आया था। तो ऐसे करके एक एक व्यक्ति स्लिप निकालते गए। किसी की समस्या सच में बड़ी होकर निकली, किसी की समस्या जो है छोटी होकर निकली, लेकिन समस्याएं सबके पास थी, किसी की पर्ची सुकून भरी नहीं थी। जब गुरुजी ने कहा सबने अपनी अपनी पर्ची ले ली, अब आपके पास जो समस्या है, क्या आप उसके साथ खुश हो, अब आप जाना चाहते हो उसी के साथ, तो ये समस्या से आपकी और आपकी समस्या दूसरे की। तभी लोग एकदम हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी बिल्कुल क्षमा मांगते हैं आपसे, हमारी कैसे भी रक्षा करें, अपनी समस्या का समाधान तो हम कैसे भी खोज लेंगे, लेकिन ये जो समस्या सामने से आई है उसका तो समाधान भी समझ में नहीं आ रहा कि उससे हम निपटेंगे कैसे। अपनी समस्या क्या होती है, हमारी जो समस्याएं हमको पता होता है कि इसको दूर कैसे करना है, हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा सा उस पर गौर फरमाएं, उसके समाधान पे, तो हम हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपने घर की एक एक चीज़ हमको पता होती है, कहाँ कैसे सेट करनी है, कैसे उठानी है, कैसे रखनी है। अचानक हमें किसी नए घर में छोड़ दिया जाए तो हम उस घर को सेट करने में, साफ़ सफाई करने में कितने परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाती है। इसी तरह से दूसरों की समस्याएं होती हैं, हमें वो बाहर से दिखाई नहीं देती, खूबसूरत लगती हैं, सबका जीवन बड़ा सुखद लगता है, लेकिन जब आप उनकी समस्या के बारे में बात करेंगे तो आपको पता ही नहीं है इसका निदान कैसे होगा, इसका समाधान कैसे होगा। नए सिरे से आपको जो है उस चीज़ का जो है ध्यान, गौर फरमाना पड़ेगा उस पर। तो अपनी समस्या को समाधान के नज़रिए से देखें कि क्या कर सकते हैं, उसके भरोसे दुखी होकर मत बैठिए। कहानी बेहद खूबसूरत लगी थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। इसी में एक छोटा सा जोक था कि एक बच्चे ने कहा कि मम्मी मैं तो 10वीं में फिर फेल हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो आत्महत्या कर रहा हूं। उसकी मम्मी ने कहा, आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा भैया? अगर आत्महत्या करेगा दोबारा तुझे जन्म मिलेगा, दोबारा जन्म मिलेगा तो केजी नर्सरी से पढ़ना पड़ेगा। तो केजी नर्सरी से पढ़ने से अच्छा है कि तू 10वीं में दोबारा प्रयास कर और पास हो।
तो बच्चे को ये बात अच्छी लगी, उसने अपना जो है विचार बदल लिया। तो इसी तरह से पॉजिटिविटी ढूंढते रहें, समस्याएं आती रहेंगी, क्योंकि जीवन का नाम है, जब एक बार आप सो गए हमेशा के लिए तो कुछ भी आपके सामने नहीं आएगा। जीवित होने का प्रमाण ही ये है कि कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहें। जैसे देखा है ना हॉस्पिटल में, जब मशीन में लाइन ऊपर नीचे हो रही है, इसका मतलब आप जीवित हैं। जब वो स्ट्रेट हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी, तो इसका मतलब अब कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।